हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे इसमें छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जीके। इस वीडियो में मैंने एक दो क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से, रीजनिंग से, हिंदी से और जनरल नॉलेज से लिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है जो कि शिक्षण अभिरुचि से है। इसमें पूछा गया है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है वो है। आपको बताना है दोस्तों, समाज सेवा, सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास, अच्छा नागरिक बनाना या स्वतंत्र बनाना। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है वो है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास करना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है वो है सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, अनुकूलन का अर्थ है। आपको बताना है अनुकूलन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए स्वयं के साथ समायोजन, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी संशोधन या ऑप्शन डी पर्यावरण निर्देश में या सीखने की सामग्री में कोई समायोजन को छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाना। आपको बताना है अनुकूलन का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण निर्देश में या सीखने की सामग्री में कोई समायोजन को छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। ये अनुकूलन का अर्थ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो कि शिक्षण अभिरुचि से है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, अनुकूलन की योग्यता आधारित होती है। अनुकूलन की योग्यता आधारित होती है। आपको बताना है अनुकूलन की योग्यता किस पर आधारित होती है। फर्स्ट है कक्षा के छात्रों की संख्या पर, बी है व्यक्तिगत छात्र पर, ऑप्शन सी सीखने पर या ऑप्शन डी व्यक्तित्व पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत छात्र पर। अनुकूलन की योग्यता आधारित होती है व्यक्तिगत छात्र पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकूलन की योग्यता आधारित होती है व्यक्तिगत छात्र पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है। तो देखिए, इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा शेष 3 से भिन्न है। आपको बताना है कौन सा भिन्न है। ये रीजनिंग से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम में, रीजनिंग से, ये वाला भिन्न से। देखिए, दिया गया ऑप्शन सीपीयू, जावा, रैम और मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आप कमेंट भी कीजिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा। जावा इसलिए होगा, ये 3 से भिन्न इसलिए होगा क्योंकि सीपीयू, रैम और मॉनिटर जो है कंप्यूटर के भाग हैं, लेकिन जावा कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है। याद रखिएगा। तो शेष 3 में से ये भिन्न रहेगा जावा। इसका राइट आंसर होगा जावा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शेष 3 से भिन्न है। इसमें भी बताना है। इसमें दिया गया है फर्स्ट गूगल डूडल, ऑप्शन बी मर्द औरत, ऑप्शन सी आकाश पाताल, ऑप्शन डी समस्या और समाधान। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गूगल और डूडल। यहाँ पर बी सेम है। इसमें दिया है विपरीत अर्थक शब्द, यानी विलोम शब्द उसे बोले तो। इसमें मर्द औरत दिया है, आकाश का पाताल और समस्या का समाधान, लेकिन जो गूगल का है वो डूडल दिया है। ये गलत है। तो ये 3 से भिन्न होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें भी बताना है आपको भिन्न कौन सा है। दिया गया है वन भैंसा, गैंडा, हिरण और ग्रिजली भालू। बताइए दोस्तों, इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रिजली भालू। ग्रिजली भालू। वन भैंसा शाकाहारी है, गैंडा भी शाकाहारी है और हिरण भी शाकाहारी, लेकिन जो ग्रिजली भालू है वो मांसाहारी है, इसलिए ये 3 से भिन्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इसमें दिया गया है, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है।
आपको इसमें डायग्राम को देखकर बताना है कि कौन सा भिन्न है। 3 समान हैं किसी न किसी तरह से और एक भिन्न है। तो देखिए इसमें ए में एक लोब गायब है, यहाँ से देखिए केवल एक गायब है। इसी प्रकार इसमें बी में भी एक गायब है और सी में भी एक गायब है, लेकिन डी में देखिए 2 गायब, यहाँ और यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपको डायग्राम को देखकर इसका आंसर देना है। इसमें बी में 2 लोब या 2 डंडी गायब है, यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर, लेकिन सभी में एक है, एक गायब है केवल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसे डायग्राम को भी देखकर आपको पहचानना पड़ेगा कि उसमें क्या चेंजेस किया गया है, 3 एक समान रहेगा और एक भिन्न रहेगा। तो इस प्रकार का आंसर जरूर लगाइएगा अपने एग्ज़ाम में, और आराम से यानी ध्यान से चित्र को देखिएगा कि उसमें कौन सी गड़बड़ी की गई है और कौन से में नहीं की गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुप्त अंक संख्या को ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चाहे SSC हो, रेलवे हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको रीजनिंग से। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है हमें। इसमें दिया गया है 16, 4, 24, 13, 7, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं पर वो आंसर रहेगा। तो वो कैसे आएगा उसे हम देखेंगे। 33 है, 3 है, 59 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें किया क्या गया है, यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई 4 से किया गया है, तो आया है 64, और 64 में क्या किया गया है, -40, तो इसका आंसर आ गया है 24। इसी प्रकार हमें नेक्स्ट सेकेंड जो स्टेप है उसे भी करना है। तो देखिए इसमें इसे भी चेक कर लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आएगा राइट आंसर 33 तिया 99। 99 में हमें माइनस करना है 40, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 59। ये भी ठीक है। जब भी आप रीजनिंग का क्वेश्चन बनाएं तो जो क्वेश्चन मार्क है उसे छोड़कर जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तीनों को चेक कर लीजिए कि उसका आंसर उस तरीके से आ रहा है या नहीं, उसके बाद ही बनाएं। तो देखिए 13 इंटू हमें 7 करते हैं तो आता है इसमें 91, और 91 में हम -40 करेंगे तो मिल जाएगा 51। 13 7 91, और 91 में हमें 40 घटा देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51। तो ऑप्शन जो ए है 51, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर आएगा 51। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रीजनिंग से यही क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लड़का, छात्र और लड़की के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, बी, सी, डी। इसमें तो सी वाला ऑप्शन रहेगा ही नहीं। चलिए चेक करते हैं। पहले इसमें दिया गया है छात्र, तो सबसे पहले हम छात्र के लिए वेन डायग्राम बना लेना है। तो देखिए छात्र के लिए है। अब छात्र कौन हो सकते हैं, तो लड़की भी हो सकती है और छात्र लड़के भी हो सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए। आपको इस तरह डायग्राम बनाकर इसका आंसर निकालना है। कोई भी लड़का लड़की नहीं हो सकती और कोई भी लड़की लड़का नहीं हो सकता, लेकिन जो छात्र हैं, जो लड़की है वो छात्र भी हो सकती है और लड़के भी छात्र हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं आपको बताना है। कितने वर्ग हैं, वर्ग से मतलब है इस प्रकार की आकृति, आपको चौकोन बताना है कितने ऐसे वर्ग हैं। तो चलिए हम काउंट करते हैं। पहले इसे जूम कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक 10 है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया 11, ये हो गया 12,
और ये वाला नीचे वाला 13, तो कुल 13 वर्ग हैं इसमें। देख लीजिए 13 वर्ग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, 13 वर्ग। इसी प्रकार आपको गिनना है, कोई ट्रिक से इसे गिन सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रिक फॉलो नहीं होता। वर्ग त्रिभुज किसी किसी डायग्राम में फॉलो होता है कोई नियम या रूल, लेकिन सभी में नहीं होता, किसी किसी गिनना पड़ता है। तो ये आसान था, इसे हम गिन कर जान गए कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो 13 है, त्रिभुज नहीं वर्ग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? अब इस प्रकार के त्रिभुज को गिनने में बहुत दिक्कत आता है, तो स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि इस प्रकार के जो त्रिभुज या जो डायग्राम होते हैं उसे याद ही कर लें कि इसमें कितना त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले इसे हम आसान से गिनना सीखते हैं। इसे गिना जा सकता है, आपको ऑप्शन देखकर इसे ये जो डायग्राम है उसे गिन सकते हैं कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले इसमें गिनते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 त्रिभुज हमें ऐसे देखने को मिल गया सिंपल तरीके से गिनने में 16। तो देखिए इसे याद कर लीजिए आप, इस प्रकार के इमेज को 16 गुणे 4, 16 चौक 64, याद रखिए 16 चौक 64। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार के त्रिभुज को गिनने का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और टाइम वेस्ट होता है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को पहले ऐसे गिन लीजिए 16, और ऐसा है अगर 16 है अंदर में और कोई भी त्रिभुज नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर आएगा 64। तो याद कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 का तो आ जाएगा 64। तो ये याद कर लीजिए इस डायग्राम को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, इसमें भी पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों आप गिन सकते हैं तो गिन लीजिएगा, लेकिन आप याद ही कर लीजिए कि इस प्रकार के जो डायग्राम है उसमें कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए इसे हम पहले गिन कर देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, यहाँ से देखिए ये 11, ये 12, ये छोटा वाला 13, ये 14, ये 15, ये 16 गिनने में आ गया। उसके बाद हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा और रहेगा। हाँ इसमें और है, देखते हैं। ये 17 18 19 20, उसके बाद कौन सा रहेगा आप देख लीजिए। तो इस प्रकार के जो है, तो इसमें देख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस प्रकार के 8 आया ना। तो इस प्रकार का त्रिकोण दिया है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 8 या 24, इसका राइट आंसर आ जाएगा 24। अगर आपको अच्छे से गिनना है इस प्रकार के त्रिभुज को, तो आप इसे नंबर दे दीजिए सभी कोने को, जैसे इसको A B C D। उसके बाद आप देखिए कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए A B C बन रहा है। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं या इसका नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम जाएगा। तो आप उससे अच्छा है ऐसे त्रिभुज को देखिए और याद कर लीजिए। तो इसमें है 24 त्रिभुज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि इन 3 8 4 और 19 को क्या किया गया है। तो 450 आया है। 6 14 6 6 14 और 9 को क्या किया गया है। 349 आया है। उसी प्रकार 12 4 12 को क्या किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा, मतलब जो आया है 500 आया है। तो बताना है किस प्रकार ये इसमें मतलब क्या किया गया है। तो ये आंसर आया है, तो ये क्वेश्चन मार्क को बताना है कि इस पर क्या आएगा।
तो देखिए दोस्तों, इसमें किया क्या गया है, इसमें सभी का वर्ग लेकर जोड़ दिया गया है, सभी का वर्ग लेकर जोड़ दिया गया है। इसमें 8 का वर्ग लिया गया है, तो 8 का वर्ग है 64, प्लस 3 का वर्ग होता है 9, प्लस 4 का वर्ग 16, प्लस 19 का वर्ग होता है 361। तो उसे जोड़ कर लाया गया है, मतलब सभी को जोड़ दिया गया है, तो आया है 450। 450 सभी को ऐसे ही करना है। तो सेकेंड वाला भी ऐसे हुआ है, देख लीजिएगा आप। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसे मैं सीधा बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 14। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है जो कि सामान्य ज्ञान से है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, या किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी, कॉप मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? बताइए दोस्तों, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, याद रखिएगा, काली मिट्टी को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAB वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? TAB वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? दिया गया है पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया और पर्टूसिस। बताना है आपको दोस्तों, TAB वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था ऑप्शन ए श्रीगुप्त। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया? आपको बताना है शाहजहां ने इसमें से ऑप्शन में से किसका निर्माण नहीं किया है। देखिए फर्स्ट है लाल किला जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण। आगरे का किला जो कि आगरा में है उसका निर्माण। या ऑप्शन डी ताजमहल जो कि आगरा में है उसका निर्माण नहीं किया है। बताइए आप, शाहजहां के द्वारा किसका निर्माण इसमें से नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरे का किला जो कि आगरा में है उसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं किया गया है। याद रखिएगा। बाकी लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में होता है? कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में होता है। फर्स्ट है सोडियम एजाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम नाइट्राइट? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम एजाइड। कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में होता है सोडियम एजाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि हिंदी से होगा। देखिए हिंदी इसमें दिया गया है, निम्नांकित में से विस्मयादिबोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। दिया गया है, मैंने देर रात तक पढ़ाई की। ऑप्शन बी, ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की। ऑप्शन सी, तुमने देर रात तक पढ़ाई क्यों की। ऑप्शन डी, तुम्हें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की। ये जो ओह है और ये है ओह और ये जो चिन्ह है ऐसा दिया है, ये उस विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुमने देर रात तक पढ़ाई क्यों की। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक हो गया है वाक्य, तुम्हें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये निषेधवाचक हो गया है डी वाला। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की, विस्मयादिबोधक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया गया है, निम्नांकित में से किस वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है? फर्स्ट है, राजू इतना बीमार पड़ा कि उसका खून सूख गया। ऑप्शन बी, उंगली कट गई और खून टपक टपक कर कुछ समय बाद सूख गया। ऑप्शन सी, उसे रक्त अल्पता
की बीमारी थी इसलिए उसका खून सूख गया। ऑप्शन डी, शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया, मतलब डर गया। तो खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग यहाँ पर हुआ है। शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया मतलब वो डर गया, भयभीत हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उसे बोला जाता है जो शब्द के आगे में लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रयोग हुआ है ऑप्शन सी, बदनाम। ये जो बद है ये है अरबी और फारसी का उपसर्ग। यहाँ पर हो जाएगा बद प्लस नाम, बदनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से देशज शब्दों को पहचानिए। देशज मतलब देश में जन्म। दिया है ऑप्शन भाषा, गड़बड़, अमीर, औलाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गड़बड़। गड़बड़ जो शब्द है वो देशज शब्द है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट है, निम्नांकित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। देखिए ऑप्शन ए, पेरिस किस देश की राजधानी है और वह क्यों प्रसिद्ध है। भगवान राम के अनेक नाम हैं जैसे रघुवीर, दशरथ नंदन, कौशेंद्र आदि। ऑप्शन सी दिया गया है, शाबाश तुमने अपनी साला का गौरव बढ़ाया। ऑप्शन डी, कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है। तो विराम चिन्हों का सही प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन सी, शाबाश तुमने अपनी साला का गौरव बढ़ाया। ये जो वाक्य है ये भी विस्मयादि बोधक है और यहीं पर जो विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक का वो सही जगह पर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर विस्मयादि बोधक और यहाँ पर पूर्ण विराम। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है सी, ये राइट है, विराम चिन्हों का सही और सटीक प्रयोग किया गया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।